सोलाना की टेक्नोलॉजी क्या है, क्यों इसमें मिसाइल हैं, ये ऐसी बातें हैं जो आपको कोई भी नहीं बताता। तो मैंने सोचा कि आज इसका पंगा भी लूं और आपको ये मुश्किल तरीन बात आसान अंदाज में समझाऊं, क्योंकि ये ऐसी खुश्क चीजें हैं जिसकी ना तो किसी को समझ है और ना ही कोई जानना चाहता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ प्राइस से प्यार है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि अगर टेक्नोलॉजी फारिग है तो एक दिन तबाह होना है। खैर, मैं ये नहीं कह रहा कि सोलाना तबाह होने वाला है, मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी पर बात करूंगा। बाकी फैसले आप अपनी रिसर्च के बाद करेंगे। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव। मैं अवलांचे, लेयर 2 समेत कई टेक्नोलॉजीज पर वीडियोस बना चुका हूं। मैं ये भी कहता हूं कि बुल रन में सोल बहुत ज्यादा पंप होगा, लेकिन मैं साथ ये भी कहता हूं कि टेक्नोलॉजी इसकी फारिग है। तो लोग कहते हैं कि बताओ कैसे फारिग है। इस वजह से मैं इस वीडियो पर काफी अरसे से काम कर रहा था, तो अब मैं इसे आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं। तो पहली बात, 3 किस्म के कंसेंसस होते हैं, एक क्लासिक, दूसरा नाकामोटो और तीसरा अवलांचे। अब ये कंसेंसस की डेफिनेशन मेरी है या जो मैंने सीखी है। बाकी आम तौर पर 2 कंसेंसस ही माने जाते हैं, क्लासिक जिस पर एथेरियम और सोल वगैरह हैं और इसको नए नाम देते हैं, और दूसरा नाकामोटो जिस पर बिटकॉइन मौजूद है। यहां हम सिर्फ क्लासिक कंसेंसस को देखते हैं। कंसेंसस एक ऐसा तरीकाकार है जिससे मुख्तलिफ लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यार ये ट्रांजैक्शन हुई है, असल है, रियल है। अब कैश को एक से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए या तो कोई अथॉरिटी कहे कि हाँ इस अकाउंट से दूसरी जगह पैसे मुंतकिल हुए हैं, जैसे बैंक्स करते हैं। लेकिन अगर कोई अथॉरिटी नहीं, तो फिर एक ट्रांजैक्शन हुई है, इसको अथॉरिटी कौन देगा। यहां से एक बहस शुरू हुई और 1969 से यह बहस जारी है कि कैसे ऐसा हो। फिर सतोशी आया और इसने प्रूफ ऑफ वर्क का नजरिया पेश किया और एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा हुआ। इससे पहले कुछ लोगों का ख्याल था कि कुछ लोग एक अकाउंट में पैसे रखें और वो फिर वैलिडेट करें, जो बाद में प्रूफ ऑफ स्टेक की शक्ल इख्तियार कर गया। यूं 2 कंसेंसस बन गए, जिसे हम क्लासिक और नाकामोटो कहते हैं। क्लासिक की शक्ल ही फिर प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क में तब्दील हो गई। अब आप कहेंगे कि अवलांचे भी प्रूफ ऑफ स्टेक है, लेकिन ये सिर्फ इतनी बात नहीं। खैर, अभी ये मौजू नहीं है। अब इस प्रूफ ऑफ स्टेक पर बने हुए सोल पर बात करते हैं। सोल ने कहा कि हम प्रूफ ऑफ स्टेक पर ही काम करेंगे, लेकिन हम रिकॉर्ड एक घड़ी की तरह रखेंगे। इन्होंने इसको प्रूफ ऑफ हिस्ट्री का नाम दिया। अब नाम नया है, बाकी कुछ नहीं, लेकिन इस पर मजीद बात करते हैं ताकि आपको समझ आए। इन्होंने सोलाना नेटवर्क पर होने वाली तमाम ट्रांजैक्शंस को एक मखसूस टाइम के हिसाब से रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, यानी टाइम को रिकॉर्ड किया जाता है। अब ये रिकॉर्डिंग का तरीकाकार, ये रिकॉर्ड कैसे हुआ, ये तब्दीली नहीं, यानी पानी मोटर ही निकाल रही है। अब आप इसे ड्रम में भरें या लोटे में, फर्क नहीं पड़ता। तो शायद इस मिसाल से आपको समझ आ जाए। अब मजीद आसानी के लिए यह भी सुने कि तसव्वुर करें, POH यानी प्रूफ ऑफ हिस्ट्री सोलाना नेटवर्क पर एक अजीमुशान घड़ी है, बहुत बड़ा घड़ियाल, जो ये साबित कर सकती है कि कुछ वाकयात दूसरे वाकयात के बाद हुए हैं। अब इसमें कंसेंसस प्रूफ ऑफ स्टेक ही है, जो इस बात का तयन करता है कि सोलाना नेटवर्क पर नए ब्लॉक्स शामिल करने की जिम्मेदारी कौन लेगा, यानी वैलिडेटर्स कौन होंगे। और वो हमेशा वो होंगे जिनके पास सोल टोकन्स हैं और जो वैलिडेशन का काम कर रहे हैं और उसके लिए स्टेक कर चुके हैं। इनके पास सॉफ्टवेयर है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको प्रूफ ऑफ हिस्ट्री वाली घड़ी की कहानी समझ आ गई होगी और क्यों यह हकीकत में क्लासिक कंसेंसस है, यह भी समझ आ गया होगा। अब यहां बात करते हैं कि सोलाना के डिसेंट्रलाइज्ड होने पर सवालिया निशान क्यों मौजूद है और इस पर मैं क्यों तनकीद करता रहता हूं। तो एक बात समझ लें, सोलाना कहता यही है कि आपके पास एक सोल भी है तो आप वैलिडेशन कर सकते हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके लिए आपको जदीद तरीन कंप्यूटर चाहिए और इंतहाई तेज मशीन चाहिए। फिर आपको इस POH का तरीका समझने की जरूरत है, जो अपने आप में पूरी एक कोडिंग है। तो फिर आप कहीं वैलिडेटर बनेंगे। इसके लिए आपको पूरा कोर्स करना पड़ेगा। तो इस वजह से आप
टेक्निकल तौर पर नॉकआउट हो जाते हैं और वैलिडेटर नहीं बनते। फिर आप क्या करते हैं? तो अब कहानी शुरू होती है नोड्स की, जहां आप अपने सोल किसी दूसरे बड़े वैलिडेटर्स को दे देते हैं ताकि वो सिस्टम चलाएं और हमें फीस का एक हिस्सा दे दें। वैसे तो कहते हैं कि सोलाना में 1800 वैलिडेटर्स मौजूद हैं, लेकिन जब आप असल नंबर पर जाते हैं तो बेशतर स्टेकिंग सिर्फ और सिर्फ चंद वैलिडेटर्स की है, बाकी शामिल सिर्फ बाजे हैं और तमाम काम नोड्स की मदद से हो रहा है। अब इस वजह से यह खतरा पैदा होता है कि एक छोटी तादाद के वैलिडेटर्स ब्लॉकचेन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि सारी स्टेकिंग उन्हीं के पास है। अब इस पर लोग ये कह देते हैं कि यार वो क्यों अपने सिस्टम को नुकसान पहुंचाएंगे। तो यहां सवाल ये नहीं कि उनकी नीयत साफ है या नहीं है, मसला यह है कि सिस्टम को किसी की नीयत की बुनियाद पर नहीं चलना चाहिए। सिस्टम वो होते हैं जो खुद चलते हैं, जैसे बिटकॉइन। यहां किसी की नीयत खराब भी हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम चलता रहता है। तो ये फर्क होता है सिस्टम में। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी और आप यहां ये भी देखेंगे कि मैंने इस पर कितनी मेहनत की है ताकि आपको बात समझाई जा सके। वैलिडेटर्स की इस ताकत की वजह से नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी तौर पर सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है और यहां पर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर मौजूद है। अब इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? तो ट्रांजैक्शन का प्रोसेस मुतासिर हो सकता है, ब्लॉक वैलिडेशन रुक सकती है, नेटवर्क मेंटेनेंस के मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क का कंट्रोल एक छोटी तादाद के नोड्स के पास होता है। अब यहां आपको सोलाना का सबसे बड़ा मसला भी बताएं, जिस पर कोई भी बात नहीं करता। सोलाना फाउंडेशन सोलाना नेटवर्क पर सेंसरशिप कर सकती है। एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क सेंसरशिप से पाक होता है, लेकिन ये अपने रिकॉर्ड को सेंसर कर सकते हैं। वो समझते हैं कि रिकॉर्ड पुराना हो गया तो इसे हटा देंगे। अब उन्होंने ये काम इस वजह से किया है क्योंकि पुराने रिकॉर्ड की जरूरत नहीं, लेकिन ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। फिर वो किसी भी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आगे पीछे कर सकते हैं, जो थ्योरी के मुताबिक सेंसरशिप में आता है, यानी किसी हुकूमत के कहने या अपने जाती मफाद के लिए। तो अब यहां बात फिर नीयत पर आती है कि उनकी नीयत ठीक है, लेकिन मसला नीयत का नहीं, सिस्टम का है। तो इसका मतलब है कि सिस्टम बुनियादी तौर पर सेंट्रलाइज्ड है और फिर यह नेटवर्क दर्जनों बार बंद हो चुका है, जिसका मतलब है कि इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर मौजूद है। अब लोग बुल रन में सिर्फ प्रॉफिट्स देखते हैं, प्राइस देखते हैं, वो टेक्नोलॉजी जानने में दिलचस्पी नहीं लेते। लेकिन मैं टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर फैसले करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी और आपको नीयत पर बने सिस्टम और सिस्टम में फर्क समझ आएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो याद से घंटी भी दबा दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको तक मैसेज आ जाए, क्योंकि मेरी तरफ से कभी कभार देर सवेर हो जाती है। इसके अलावा मैं एक्स पर भी मौजूद हूं, जहां मेरा अकाउंट वेरीफाइड है, जहां आप मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन अब मैं एरिना में भी मौजूद हूं, जहां आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आप वहां मेरा टिकट खरीदकर मेरी प्राइवेट चैट में भी शामिल हो सकते हैं, जहां मेरे कुछ और प्रोफेशनल दोस्त भी मौजूद हैं और वो आपको स्टेकिंग समेत मुख्तलिफ चीजों में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी प्राइवेट चैट में वीडियो एडिटर्स भी मौजूद हैं, जो आपको बेहतरीन मीम्स बनाकर दे सकते हैं जो आप चाहें। और ये मेरी प्राइवेट चैट में शामिल होने पर सब मुफ्त मिलेगा। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि आप में से जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें मैं क्रिप्टो में अगली स्टेज पर लेकर जाऊं, वेब3 को एक्सपीरियंस करें। बाकी आप इसके अलावा भी मुझसे राब्ता करते हैं तो मेरी हमेशा की तरह कोशिश होती है कि मैं आप सबको जवाब दूं और जो बेहतरीन इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाऊं और आपसे कोई भी बात ना छुपाऊं। शुक्रिया।